हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है, जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हाथ तन्हाई है। ख्वाब में आने देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी हो, बिखरी जुल्फे फैला काजल उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। पगले, ये सच्चे प्यार की निशानी है। सुना तुमने? थैंक यू आंटी। जीती रहो बेटा जी। इमरान लड़का है कैसा? अच्छा है। तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? हाँ है तो सही। मैं इस तरह जॉब नहीं छोड़ सकता। कितने पैसे चाहिए? मुझे लगता है कि शमशाद का बयान पूरे इलाके की सियासत पलट देगा। मलिक साहब, 18 से 20 साल पुराने ताल्लुक को तोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मशल पर नजर रखो, वो कहाँ जाती है, यहाँ कौन उससे मिलने आता है, फोन पर किससे बात करती है। ठीक है जी। वो पार्टी ने आपके मुकाबले में फरवा बीबी को टिकट दे दी है। क्या? खैरियत तो है? अच्छा मैं अभी आती हूँ। मशल क्या हुआ? सब ठीक है ना? पार्टी ने फरवा को टिकट दे दिया है। ओह माय गॉड। मशल, इन लोगों की बहुत डीप रूट्स हैं। फॉरगेट अबाउट देम। चाहे जो भी हो जाए, फैसला तो मैंने कर लिया है ना, मैं लड़ूंगी जरूर। मशल बहुत डर्टी पॉलिटिक्स है इन लोगों की। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है। छोड़ दो इन लोगों को। आप मत डरें, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करें जैसे आप करती हैं। दुआ तो हमेशा करती हूँ तुम्हारे लिए मशल। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। थैंक यू। सॉरी, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में फोन करूंगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ, ओके? सुनती नहीं है ये लड़की मेरी बात। आई डोंट नो हाउ टू मेक हर अंडरस्टैंड। क्या हुआ? खैरियत तो है, तो बताओ तो सही। नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही दिल भर आया था। लगता है जिंदगी के बोझ की सख्तियां सहते सहते तुम अब थक गई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी शकीला का ख्याल आ गया था दिल में। फोन पे उससे बात कर लेते। किया था मैंने फोन, लेकिन उसके बाप ने बात ही नहीं करवाई मुझसे। सख्त दिल है ये लोग, खुदा इनके दिलों में रहम क्यों नहीं डालता। अच्छा देखो, चुप कर जाओ, छोड़ो, 1-2 दिन में जाकर उससे मिलाएंगे। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं। क्यों? खाकर आए हो? अम्मी वो मशल का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ मशल को? किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। चौधरी और मलिक लियाकत से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बेटा है तो फिक्र की बात, मगर मशल समझदार है, वो इन सब बातों को जानती है। बस आप दुआ करें कि वो खैरियत से हो। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। मशल बीबी से राब्ता हो गया है, वो अपनी आंटी के घर है। चलो शुक्र है। थैंक यू। बेटा कुछ पता चला मशल का? जी अम्मी, वो अपनी आंटी की तरफ है। शुक्र है। मेरे आंगन में दीवार, क्यों लैला, मानती हो ना फिर अपनी बहन को? नो डाउट अबाउट इट। फरवा, तुम्हारी कामयाबी और नजदीक आ गई है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए और आप लोग कितनी खुश हो रही हैं। मेरी बच्ची, चौधरी जिस पार्टी से हमेशा इलेक्शन लड़ता था, उसी पार्टी ने तुम्हें उसकी जगह इलेक्शन लड़ने के लिए चुन लिया है। तो ये कि तुम्हारी विक्ट्री अब और भी श्योर हो गई है, वो कैसे? मैं समझाऊंगी तुम्हें। लैला, तुम जाओ और किसी को बुलाओ, मिठाई तकसीम करवाओ। दुश्मनों के कलेजों पर छुरियां तो चले ना। आप खुश अम्मी? आपके लिए चाय बना पिला? नहीं बेटा, चाय पीने से ना रात को नींद नहीं आती। मैंने तुमसे एक बात करनी है। प्लीज अम्मी, शादी के अलावा और कोई भी बात करे, मैं हाजिर हूँ। इमरान बेटा, मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ, चौधरानी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती। ठीक है, कोशिश करता हूँ। मैं तो तुम्हारे बाप को भी बहुत समझाती थी कि ये सियासत के चक्कर में ना आओ। फिर क्या हुआ बेटा, ये अमीर लोगों के चोचले हैं। हमें तो 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए, वो ही बहुत है। लेकिन अम्मी, मैं सियासत तो नहीं कर रहा, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। तुम सियासत में ही हो बेटा। चौधरी नूर के होते हुए और बात थी, वो समझदार आदमी था और तुम्हारे मरे हुए बाप का लिहाज करता था। बेटा अब पहले जैसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अम्मी, जिस लड़की की आप तारीफें कर रही हैं, उसका बाप मुझे शादी करने देगा उससे? वो मना लेगी अपने बाप को। नहीं अम्मी, चौधरी नूर तो खानदानी चौधरी था, उसके दिल में लोगों के लिए एहसास था। लेकिन ये तो नीचे से आया है, चौधरियों के मुंशी का बेटा है। अम्मी, खून तो नहीं बदल सकता ना। मुझे तो वो मरवा देगा, लेकिन शादी नहीं करने देगा। और मुझे तो डर है कि अगर सारा ने जिद ना छोड़ी तो कहीं उसको भी ना मरवा दे। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मी, दौलत और ताकत की हवस रिश्तों की पहचान भुला देता है। नहीं या अल्लाह, मेरा दिल नहीं मानता बेटा, मेरा दिल नहीं मानता इन बातों को, मेरा दिल नहीं मानता। बड़ी खुशियां मना रही है, मिठाई भी मंगवाई है अकरम से।
ना तो केड़ा खजाना लभ गया है, बड़ी खुशियां मना रही हैं। पता नहीं। नहीं पता तो लग जाना है। अब तू ना ये करना कि वहां जाके पूछ ले। ठीक है। हाँ खुशियां मना रही हैं। जी भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीन करें जब से यहाँ आई हूँ ना, आज दिल से खुशी महसूस हुई है। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा किया, बहुत कोशिश की थी भाईजान ने भी। तो और क्या, उनकी सपोर्ट बढ़ जाएगी ना, असेंबली में वजीर बनने के चांस बढ़ जाएंगे। तुम देखना, अब अगर मशल इस इलेक्शन में खड़ी हुई ना तो उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। सुल्ताना, शर्म नहीं आती तेन? हरियाती में पहली दफा मिठाई खा रही है। वाह, आप भी खाओ ना। पर दफा कर मिठाई ने, मेरा तो दिल रो रहा है। ये कोई चंगा थोड़ी होया है। क्यों? फरवा जीत गई तो समझ असी सारे ही हार गए। हम इलेक्शन थोड़ी लड़ते हैं। गल सुन मेरी, तेरा दिमाग इतना नहीं जितना तू उसके ऊपर जोर डालती है। नाल एक गल होर सुन मेरी गौर नाल, अब गुंगी बहरी बन के रहना यहाँ पर। ठीक है बुआ, आप तो यही कहती रहती हो हर वक्त। अच्छा पर दफा मार पर चल चल। हुआ मिठाई खाई बच्ची की कामयाबी की? जी मुझे ना डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया। कभी कभार खा लेना चाहिए, कुछ नहीं होता। वैसे मैंने मशल के लिए भी टोकरा मंगवाया, इसे दे देना तुम। बहुत चंगा जी, मैं अपने हाथ से दूंगी इसको। अब तक तो तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कि किसका पलड़ा भारी है। कल से डेरा आबाद कराओ चौधरी का। 200-400 बंदे की रोटी रोज पकेगी, समझी तुम? 200-300 बंदे दी। बहुत चंगा जी, जैसा ਤੁਹਾਡਾ हुक्म जी वही होएगा। तुम्हें खुशी नहीं हुई बुआ? लो जी बिस्मिल्लाह। हमारी खुशी तो ਤੁਹਾਡੀ खुशी ते गमी ना जुड़ी हुई है। तुसी खुश, असी खुश। जो तुसी हुक्म करना है असी आमीन कहना है। अब जैसा कहूं वैसे करना। बहुत चंगा जी, बिल्कुल इंजे ही होएगा। लो मर गए, मर गए भाई। मेरे आंगन में दीवार। देखो बिल्ले, चौधरी नूर जिंदा था तो और बात थी, अब गेम आ गई है मेरे हाथ में। अब बिस्मिल्लाह करके अभी तो इलेक्शन जीतना है आपने मलिक साहब। ये सारी हमें रस्मी सी कार्रवाई, सीट मलक लियाकत की पक्की। तू अपनी सीट की खैर मना। क्या हुआ मेरी सीट को? बड़ा टाइम हो गया तुझे इस थाने में। मेरी कोई शिकायत आई है तो बताया तो सही मलिक साहब। देख, मेरे किसी बंदे का काम रुकना नहीं चाहिए। जायज काम? और तुझे पता है जायज और नजायज काम में क्या फर्क होता है? जो मेरा काम होगा वो जायज ही होगा और जो मेरे खिलाफ होगा वो नजायज होगा। हाँ, और फोन ही करता रहेगा, ये इधर भी दफा होगा। मलिक साहब, चौधरी नूर आलम की बेटी को उनकी पार्टी ने टिकट दे दिया है, और वो भी आपके मुकाबले में।
अच्छा, वो तो फिर मशल बेचारी का क्या होगा? पता नहीं मालिक साहब। ठीक है, तू आ जा मेरी तरफ, आ जल्दी। ओके मालिक साहब, अभी आ। मुझे पता था यही होगा। तो फिर तूने बताया क्यों नहीं हुए? सुन तो लिया आपने, बिस्मिल्लाह करके। सुन लिया, सुन लिया। महमूद भाई, ये आप ही की बच्ची है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं इस पर। इसकी मदद आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं हाजिर हूं, दिलो जान से हाजिर हूं। यहाँ इसने जिम्मेदारियां संभालनी है, सियासत करनी है, अच्छे बुरे लोगों को फेस करना है। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। आंटी नजर नहीं आ रही अंकल? बेटा वो साथ वाली गली में कमेटी देने गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। भाई माशाल्लाह फरवा पढ़ी लिखी बच्ची है, और पढ़े लिखे बच्चे तो खुद बहुत समझदार होती हैं। अंकल पर प्रैक्टिकल लाइफ तो डिफरेंट होती है ना, स्पेशली यहाँ की लाइफ। इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। वे आपका मजबूत सहारा तो है ना इसके साथ। हाँ वो तो ठीक है महमूद भाई, लेकिन आप जैसे बुजुर्ग की सरपरस्ती भी तो जरूरी है ना, इसे ऊंच नीच बताने के लिए। ठीक कहती हैं आप, फरवा बेटी है मेरी, मैं हर कदम पे इसकी रहनुमाई करूंगा। बेहतर तो यही होगा कि आप वहीं चलते हैं हमारे साथ। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बस बेटा, आज तक इमरान के वालिद के कत्ल का पता नहीं चल सका। ये उन दिनों की बात है जब इमरान बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया था, वही सबसे बड़ा मुनसिब। आंटी, अब तो इमरान साहब ही सब कुछ करते होंगे। जाहिर है बेटा, वो मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरी वजह से तो वो शादी नहीं करता, कहीं तवज्जो ना बढ़ जाए। लेकिन आंटी, उनको तो शादी से बहुत सपोर्ट मिलेगी, कम से कम घर में कोई देखभाल करने वाला तो होगा ना। बस बेटा, ये उसकी सोच। खैर आंटी, कहीं मंगनी तो उनकी आपने कर ही दी होगी। लो, वो शादी का नाम लेना पसंद नहीं करता, तुम मंगनी शंगनी की बात कर रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मंगनी हो गई? नहीं। देखो, लड़कियों की शादी वक्त पे हो जानी चाहिए। कोई अच्छा सा रिश्ता आए ना तो इनकार मत करना। देखिए, जो किस्मत को मंजूर। अच्छा ही होगा, तुम अच्छी हो ना तो अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा करे। लो चाय पी लो। चाय वैसे अच्छी बनी है। जाहिर है तुमने बनाई है तो अच्छी है। जी जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। नहीं, मुझे पेशेंस है, आप बताइए मुझे क्या मसला। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं आपको वापस फोन करूंगी, ठीक है? जी जी, मैं खुद आपको फोन करूंगी। ओके, खुदा आइए फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पार्टी ने फरवा को टिकट कैसे दे दिया? आपने तो मेरे लिए कब से अप्लाई कर दिया था, और पार्टी की हाई कमांड ने कॉन्फर्मेशन भी दे दी थी। पता नहीं जी, शायद पार्टी फंड की वजह से उनको मिल गया। फयाज साहब, फंड्स तो हम भी रेगुलरली भेजते रहे जी, मगर उन्होंने 5 करोड़ दिए। खैर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर कैंपेन पर इस पर बात करूंगी। लोगों में अब शऊर है, अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, जब आप मेरी कैंपेन सुपरवाइज करेंगे या फरवा की? जी, जैसे आप कहें। अच्छा ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे, आप जा सकते हैं। जी बेटे।
आइए बुआ बैठे। पुत्र ये क्या हो गया? कुछ नहीं, इस किस्म की रुकावटों से मेरा सांस नहीं उखड़ेगा बुआ। पर इंज करा नाल पार्टी के सारे वोट तो उसको पड़ जाएंगे। मैं डोर टू डोर कैंपेन करूंगी। चौधरी नूर आलम ने इतनी खिदमत की है यहाँ के लोगों के लिए, अब वक्त आ गया कि वो फैसला करें। चलो रब चंगी करेगा, मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ। राजू चाय। हाँ बोल। मलिक साहब, शमशाद को होश आ गया। क्या कह रहा है वो? और मलिक साहब उसने पुलिस को बयान भी दे दिया। अच्छा, उसने बड़ी जलालत की है मलिक साहब, हमारे खिलाफ बयान दे दिया। क्या कह रहा है तू अक्कू? जी मलिक साहब, उसने कहा है कि चौधरी नूर आलम को हमारे बंदों ने मारा है। क्या? वो ये जनानियां मेरी नाक पे लड़ गई हैं। शमशाद ने होश में आते ही बयान दे दिए। मुझे उम्मीद है कि चौधरी को कत्ल करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सिस्टम ही ऐसा है। मगर मैं सिर्फ क्लीन पॉलिटिक्स में ही पार्टिसिपेट करूंगी। आओ, तुमसे बात करनी है। सर के बाला आता हूँ जी। मुझे चौधरी नूर ने खुद इस सीट पर बिठाया था, जबकि फरवा को जबरदस्ती इस सीट पर बिठाया जा रहा है। मैं भी बहू हूँ उस घर की। बाद में आप लोगों की सुलह हो जाएगी, मुझे इन मामलों से दूर रखें। नहीं, किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा तुम्हें।